हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग में समझेंगे अबाउट बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट के बारे में. आफ्टर देन वी आर गोइंग टू सॉल्व मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम्स, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल एंगल्स एंड इट्स यूज इन रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन बार ग्राफ, सॉरी इन पाई चार्ट. तो बेटा हमारा चैप्टर है डेटा हैंडलिंग. डेटा मतलब क्या होता है? डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा. मतलब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी, तो आपने क्या कर रखा? एक डेटा को कलेक्ट करके रखा, लेकिन उस डेटा को प्रॉपरली अरेंज्ड करना कहलाता है डेटा हैंडलिंग. ठीक है. अब बेटा यहाँ पर आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है, 2 कार दे रखी और एक आधी कार दे रखी, तो हम बोल सकते हैं 250, जो कि डिनोट कर रहा है हाफ ऑफ 100. ठीक है. अगस्त में तीनों कार पूरी दे रखी तो 300. तो सितंबर का बताइए क्या होगा? 1 कार इज फॉर डिनोट्स 100, तो यहाँ पे 4 कार है, तो 4 कार डिनोट्स 400. हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस हुई है? 250. इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस? सबसे ज़्यादा आपको किस में दिख रही है? सितंबर वाले में. तो सितंबर मंथ में ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, दैट मीन्स 4. नेक्स्ट है बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है? डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. आपको यहाँ पे दिख रहे ना, यूनिफॉर्म विड्थ मतलब एक जैसी विड्थ रहनी चाहिए. ये जो नीचे ये वाली जो विड्थ की बात हो रही है, ये विड्थ क्या होनी चाहिए? उनकी सेम होनी. ग्राफ, डबल बार ग्राफ. बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली. आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 सेट्स ऑफ डेटा दिख रहे हैं, 2 सेट ऑफ डेटा दिख रहा है मैथ्स का. एक दिख रहा है 30 के लिए और एक दिख रहा है किसके लिए? 60 के लिए. ऐसे यहाँ पर सोशल साइंस के लिए 50 दिख रहा है और इधर 60 और 50 के बीच में दिख रहा है, तो 55. तो जब भी हम डबल बार्स का यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम विड्थ का, तो वो होगा डबल बार ग्राफ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा. ये तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा. ऑर्गेनाइजिंग डेटा आपको एक रॉ डेटा दे दिया, अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश मैथमेटिक्स, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए. अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको इसको रिपीट करके सेम चीज़ में बनाना है. तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया बेटा? सबको आपको दिख रहा है आर्ट बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इस आर्ट को एक बार लिखती हूँ और इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ कितने बार आ रहा है. फॉर एग्जांपल आर्ट यहाँ पर आ रहा है 5 बार, तो मैंने लिख दिया 5. मैथमेटिक्स को एम से डिनोट करके मैंने लिख दिया एम आ रहा है 6 बार. साइंस आ रहा है 7 बार. तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक टेबल क्रिएट कर ली. तो उस टेबल के बेसिस पे ये बना. आर्ट आया 7 बार, मैथमेटिक्स 5 बार, साइंस 6 बार, इंग्लिश आया 4 बार. काउंट करे मैंने उसके अंदर. अब इसकी टैली कैसे बनाते हैं? देखो फर्स्ट लेटर के 7 की टैली बनती 1 2 3 4. दिस इज 5, 6 एंड 7. फिर है 5, 1 2 3 4 5. इस तरीके से हम क्या करते हैं? टैली बनाते हैं बेटा. नाउ नेक्स्ट, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉरी उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेटा जो ये बता रही है कि एक पर्टिकुलर इवेंट कितने बार अकर हुआ है, या फिर एक पर्टिकुलर डेटा कितने बार रिपीट हुआ है. ये देखो 0 से 10 के बीच में है, तो 0 से 10 के बीच में कितने हैं नंबर? 2. 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 10. 20 से 31 के बीच में 21. 30 से 40 के बीच में 19. 40 से 50 के बीच में 7. तो इस तरीके से हमने डेटा हमें जो दे रखा था उसको हमने ग्रुप कर दिया. मतलब हमने उसको इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर दिया 0 से 10. क्योंकि एक एक को लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है. अगर 1 लिखते 2 लिखते तो ऐसे हमारी टेबल तो बहुत बड़ी हो जाती. तो हमने डेटा को क्या कर दिया? ग्रुप करके लिखा, ताकि हमारे पास ईजिली उसके आंसर्स आ जाए. जब हम ऐसा करते हैं 0 से 10 लिखा, तो इन ये लिमिट में बन जाता है बेटा. इसको बोला जाता है अपर लिमिट. कौन सी लिमिट? अपर. और इसको बोला जाता है लोअर लिमिट. विच लिमिट इज? इट इज लोअर लिमिट. ठीक है. नाउ
अब इसके बाद इसका बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या फिर हिस्टोग्राफ बनता है बेटा। जब भी हम ग्रुप डेटा का ग्राफ बनाने जाते हैं दैट इज़ हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं बेटा, ये लिंक रहता है, इसमें स्पेस नहीं रहती है बीच में। आपने बार ग्राफ देखा था तो वो कुछ ऐसा अलग अलग बन रहा था, लेकिन हिस्टोग्राफ में लिंक रहता है। लिंक कैसे रहा, मैंने जो इंटरवल्स दिए थे वो दिए थे 0 से 10, फिर दूसरा जस्ट 10 से 20 में शुरू हो गया, फिर 20 से 30, मतलब ये नेक्स्ट जो इवेंट होने वाला है स्टार्ट उसमें, और जो इवेंट फर्स्ट में एंड हो चुका है उसमें कोई गैप नहीं होनी चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप देखें तो 20 से 20 पे ख़त्म हुआ है, 20 पे स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट 40 पे ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट वाला 40 से स्टार्ट हो गया। तो लिंक हो रहा है, मतलब एक के बाद एक ये चेन चलती जा रही है। तो ये होता है बेटा हिस्टोग्राफ। और डबल बार ग्राफ जिसमें स्पेस दिखती है आपको वो कहलाता है अपना बार ग्राफ। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राफ टू शो द डेटा, नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे अलग अलग एरिया के पोस्टमैन के बैग के अंदर, तो इसको आप हिस्टोग्राम से बताएंगे या फिर बार ग्राफ से बताएंगे। तो हिस्टोग्राम से तो आप नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि इसमें दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दे रखी, कोई लिंक नहीं दिया। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट, हम यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं कि हाइट जो कॉम्पिटिटर की 0 से 10 के बीच में होनी चाहिए, 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए, तो हम इसके लिए हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। 7 AM से 7 PM फिक्स कर दिया उन्होंने, फिक्स है मतलब हम यहाँ पर हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स इन ऑप्शन बी एंड डी वी कैन यूज़ द हिस्टोग्राम ग्राफ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है आपको, शॉपर्स हु कम टू कंपार्टमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। एक शॉपर है जो कि उसके स्टोर में जो आता है उसको मार्क करता है, मैन को M से, वुमेन को W से, बॉय को B से, गर्ल को G से। उसने 1 घंटे में इस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर दिया। आपको दिख रहा है WWWGB, WWWGGG ऐसे करके। आपको बोला मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीग्राम्स एंड ड्रॉ बार ग्राफ ऑफ इट। देखो बेटा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम देख ले कौन कौन से लेटर है। W है, B है, G है और M है, इसके अलावा तो नहीं है ना। अब आप काउंट करो W कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इट इज़ अराउंड 29। ऐसे बॉय को काउंट कर लो, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी हुई है। काउंट ही करा है, सिर्फ हमने कुछ नहीं करा कौन से नंबर कितने बार रिपीट हुए। तो देखिए, W 28 बार, मैन 15, बॉय 5, गर्ल 12। 28 को टैली से रिप्रेजेंट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये हो गया 28 से रिप्रेजेंट। ऐसे 15 को करा हमने, ऐसे 5 को करा और ऐसे 12 को करा, ठीक है। अब हमें इसके बार इस वाली एक्सिस पे होते हैं। कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और यहाँ होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये आते हैं इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब बेटा आपको ये, आप ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट लिख सकते 28, आप एक पर्टिकुलर, आपको भी तो रेंज विड्थ लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो हमने क्या करा, इसको इनिशियली 0 रखा और सब में 5-5 का डिफरेंस कर दिया, 5 10 15 20 और 25 और 30 तक, ठीक है। 30 के ऊपर तो कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है। अब हम इसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। 0 से 5 वाला है बॉय का, तो यहाँ लिख देंगे बॉय, फिर मैन का बना देंगे। इस तरीके से हम इसका बनाएंगे कौन सा ग्राफ, बार ग्राफ। तो देखिए हमने ये बार ग्राफ बनाया, वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल का, ये बेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सेम है नेक्स्ट है वीकली वेजेस दे रखे 30 वर्कर्स के, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोला आप इसको इंटरवल्स में ले लीजिए, मतलब आप इसको ग्रुप करके ले लीजिए, क्योंकि अलग अलग नंबर लेना पॉसिबल करेंगे तो आप बहुत बड़ी टेबल बनेगी। तो इनको ग्रुप बनाने का बोल दिया। 800 से आप 810 बनाओ, 810 से 820, मैक्सिमम देखो आप बेटा कहाँ तक गया, 890 तक। तो मैं इसको 900 तक लेके जाऊँगी। कैसे, 800 से 810, 810 से 820,
एंड सो ऑन। 890 से 900, ठीक है। तो देखिए हमने इसको टेबल के अंदर कलेक्ट किया। अब 800 से 810 आपने लिखा बेटा, तो ये 800 से 810 में 800 तो काउंट होगा, लेकिन 810 काउंट नहीं होगा। मतलब इसके अंदर आएगा 809 तक के नंबर, इस वाले के अंदर आएंगे 819 तक के नंबर। मतलब या इसके अंदर जितने भी इसके बीच के नंबर होंगे वो वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी में लिखा जाएगा, ठीक। 82, फिर 820 से 830 वाले 1, ऐसे करके 9, 5 और 1 हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। नाउ ऐसे करके टोटल करोगे ना तो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन थर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। आपको एक हिस्टोग्राफ दे रखा है, अब आप इससे बताइए सबसे ज़्यादा नंबर्स किसके हैं। 830 से 840 वाला सबसे बड़ा जा रहा है ग्राफ, तो 830 से 840 में सबसे ज़्यादा है। ऐसे कितने हैं जो 850 से ज़्यादा अर्न वाले हैं, तो 850 से ज़्यादा आप इस टेबल में देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में देखना आपको 850 से ज़्यादा आपको ये सारे ही दिख रहे, इन सबको ऐड कर दो। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 6। फिर पूछा उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में 850 से कम वाले, तो 850 से ऊपर कम वाले सबको ऐड कर दो। 3 और 5 6, 6 और 9, ये हो जाएगा 6 और 9 अपने 50, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो आप आंसर में हमने क्या लिखा है, सॉरी 20 है और ये कितने हैं 10 है। मैंने 5 को काउंट नहीं किया था बेटा, वो भी काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको नंबर्स यहाँ पर ऊपर वाली टेबल लास्ट क्वेश्चन को ही यूज़ करके सॉल्व करना। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको एक ग्राफ दे रखा है, उसके थ्रू ये बताया कि कितने घंटे बच्चे टीवी देखते हैं। तो ग्राफ का है हमारा ये रहा ग्राफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा, हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, कितने घंटे तक मैक्सिमम देखते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला गया, 4 to 5 आवर्स, तो ये आ जाएगा 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 के बीच में देखते हैं ना सबसे ज़्यादा, तो 4 to 5 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स से लेस देन, मतलब स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 34 आ गया ये, और लास्ट वाले में पूछा जो ज़्यादा देखते हैं 5 आवर्स से, तो उनको ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट है बेटा सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। जब हम किसी डेटा को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ। दिख रहा है आपको, अलग अलग डेटा दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको सॉरी मैं आपको आगे बताती हूँ डायरेक्टली। इसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, जो टोटल एंगल होता है सेंटर का, सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो अगर हम सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर्स मांगे तो वो हर सेंटर एंगल 360 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 आया। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है 360 से, तो इसमें 360 का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हमने 360 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 25 से 360 का मल्टीप्लाई कर दिया, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करके 360 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि बेटा जो ग्राफ होता है ना, पाई चार्ट होता है, उसमें हम डिग्रीज में एंगल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे उसको। देखिए यहाँ पर अगर हमने कन्वीनियंटली एक सर्कल बनाया, ओ ए रेडियस है, तो सेक्टर जो होगा ना, ये पूरा एंगल जो होगा ए ओ बी, ये कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, ठीक। मैं आपको बता रही हूँ सर्कल के पार्ट कैसे होंगे। 90 डिग्री कैसा होगा, इस तरीके से 90 के दो और ऊपर बना एक 180 डिग्री का। नाउ नेक्स्ट है एडजॉइनिंग गिवन पाई चार्ट आपको दे रखा अलग अलग तरीके से। एक्सपेंडिचर ये 15% दे रखा है, एजुकेशन पे, हाउस रेंट 10 है, ट्रांसपोर्ट 5 है, अदर्स 20%, सेविंग इतना है। इस तरीके से परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। नाउ या तो परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन होगा या डिग्री के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल दिया ना, पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर शॉप आर गिवन। आपको एक बेकरी के डिफरेंट आइटम्स की सेल दे रखी है। ऑर्डिनरी ब्रेड को 320, फ्रूट ब्रेड है 80,
केक्स पेस्ट्रीज है 160, इस तरीके से आपको 720 तक दे रखा है। पाई चार्ट बनाना, अब हम डायरेक्ट इसको 320 80 थोड़ी ना लिख सकते, हम इसको पहले सेंटर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो आप 320 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 320 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका टोटल जो हो रहा है ना उससे डिवाइड करते हैं बेटा। तो जो भी नंबर है उसका टोटल 720 है, तो 320 का 720 से फ्रैक्शन निकाला 4/9। सेंटर एंगल निकालने के लिए 360 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 160 डिग्री। ऐसी नेक्स्ट आ गया 60, फिर 80, फिर 40, फिर 20। अब मेरे लिए ईजी हो जाएगा इन सबको रिप्रेजेंट करना। तो देखो हमने ब्रेक कर दिया 160, थोड़ा इन सबको सम करोगे तो आपको वापस 360 ही मिलेगा। ठीक, अब आपको ये इस तरीके से ये एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है और पाई चार्ट आपको बनाना, आप बना सकते हैं इसको। पहले इन सब का सम कर लेना और उसके फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल के सेंटर एंगल के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के बेटा। क्वेश्चन है, एक सर्वे किया गया है जिसमें अलग अलग टाइप्स के म्यूज़िक को पसंद करने वाले यंग पीपल पाए गए हैं। तो इसमें पाई चार्ट बनाना है आपको। 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक को तो टोटल कितने पीपल लोग सर्वे किया होगा, कौन सा म्यूज़िक सबसे ज़्यादा लाइक किया गया है, और कैसेट कंपनी को अगर 100 सीडीज़ बनानी तो हर टाइप की कितनी कितनी बनाएगा। तो अब ये आपके पास पाई चार्ट है बेटा, देख रहे हैं आपको ये पाई चार्ट। आप इस पाई चार्ट को देख के बता सकते हैं सेमी क्लासिकल 20 है, क्लासिकल 10 है, फोक 30 है, लाइट 40 है। अब आपको क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो 10% है। 10% की वैल्यू दे रखी है इनने 20, तो 20 इंटू 100 अपॉन में 10, मतलब 10% की वैल्यू ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 200 पीपल। मतलब टोटल कितने पीपल आए थे वॉच करने के लिए 200, उसमें से 20 पीपल है जो क्लासिकल सॉन्ग्स को लाइक करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम चार्ट किसका दिख रहा है बेटा, तो सबसे ज़्यादा ये आपको अलग अलग तरीके 40% मतलब लाइट म्यूज़िक को पसंद कर रहे हैं। और थर्ड में अब आपको सबकी सीडीज़ निकालना, तो 10% निकाल लेंगे, 1000 सीडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो 10% ऑफ 1000 किया हमने, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 आ गया। फिर 20% किया तो 200 आ गया, 30% किया तो 300 आ गया, और 40% किया तो 400 आ गया। इस तरीके से 1000 सीडीज़ का जो कंपनी रहेगी वो अलग अलग म्यूज़िक की इस टाइप से बनाएगी। नेक्स्ट है 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट टू देयर फेवरेट सीजन फॉर 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर। विच सीजन मोस्ट गेट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा किसको मिले, विंटर को, तो आंसर में आ जाएगा विंटर। सेंटर एंगल फाइंड करना है सबका, तो पहले तो आप इन सब का टोटल निकालो, इस सब का जो टोटल निकालोगे वो भी आएगा 360 बेटा। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 90 अपॉन 360, 90/360 हो जाएगा 1/4। फिर 1/4 को आप वापस सेंटर एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 360 से मल्टीप्लाई, 4 से 9 बार तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो नेक्स्ट हमने टेबल बनाई है इसकी, आपको प्रॉपरली आंसर में मिल जाएगा कि हमने इसको सेंटर एंगल में कैसे कन्वर्ट किया बेटा। तो देखो ये सेकंड वाला 90 360 आया, फ्रैक्शन में चेंज किया तो देखो फर्स्ट वाले में 90 डिग्री आएगा। ऐसे आप सेकंड को निकालेंगे, सेकंड में आया 120, फिर 150। अब इसको आप ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, 150 मतलब 180 से थोड़ा सा कम, 90 बिल्कुल 90 डिग्री बना है, और ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट रेनी का हो गया तो 120। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो शो द कलर्स प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको इसका पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो सेंटर एंगल निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो टोटल 36 है तो 18/36, और सेंटर एंगल निकाल तो आ गया 60 डिग्री, फिर 3/36 तो आ गया 360 डिग्री से 30 डिग्री आ गया। अब इससे हमें ग्राफ बनाने में इजी होगा। एक तो उनने 180 बोला तो सीधा हो जाएगा 180 बेटा, फिर दूसरा उनने 90 बोला तो ये 90 का डिवाइड कर दिया, फिर उनने 60/30 बोला तो 30 थोड़ा सा कम होगा। कोई डी से मेजर नहीं करना है, एक रफ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से ग्राफ में बना सकते हैं आप। तो ये कम वाला 30, ये 60, ये 90 और ये हो गया 180 डिग्री। और जिस कलर्स के अकॉर्डिंग आई है सेंटर एंगल उस कलर के नाम लिख देना आप यहाँ पर, ये हमने कलर भी कर रखे हैं। नेक्स्ट है The adjoining pie chart give the marks scored in an examination by a student
in Hindi, English, Maths, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, total marks दे रखे 540. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105. 105 किस में आया होगा? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस सबके सेंटर एंगल निकालेंगे. तो सेंटर एंगल निकालेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा. नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. कितने ज़्यादा मार्क्स से हिंदी से ज़्यादा आए हैं मैथ्स में, वो बताना है. नेक्स्ट उसके बाद सोशल साइंस और मैथ्स का सम कितना ज़्यादा है साइंस और हिंदी से. तो आपको ये एक सेंटर एंगल के हिसाब से ग्राफ दे रखा. अब हम इसके निकालेंगे 540 के बेसिस पे बेटा. तो देखो जो 105 है वो सेंटर एंगल दे रखा है. तो 105 कितना फ्रैक्शन इसका 540 और इनटू कितना करते हैं हम 360 सेंटर, ये कितना आ जाएगा 7. सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या करा, 105 से पहले फ्रैक्शन निकाला. तो 105 अपॉन 540 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री. मतलब जो सब्जेक्ट हैविंग इट्स स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी आ जाएगा. डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंगल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी. मैथमेटिक्स और हिंदी का सेंटर एंगल का डिफरेंस कितना है 90 माइनस 70, तो 20 डिग्री. तो 20 डिग्री सेंटर एंगल है. अब इसका हमें ये तो डिफरेंस आया 90 माइनस 70. अभी हमें इसका सेंटर एंगल से वैल्यू निकालना है. तो जब हमें उल्टा करना है, सेंटर एंगल से वैल्यू निकालना है, तो डिवाइड करेंगे 360 का और 540 टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं. याद रखना अभी तक हम क्या कर रहे थे, टोटल फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे और 360 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि हमें सेंटर एंगल निकालना. अब हमारे पास सेंटर एंगल दे रखा है तो हम 360 से डिवाइड करेंगे और 540 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इससे हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा बेटा 30. नेक्स्ट है 30 ज़्यादा आए हैं मैथमेटिक्स से और हिंदी में. नेक्स्ट सेंटर एंगल सोशल साइंस और साइंस के निकाला तो 155 आया और साइंस और हिंदी का निकाला तो 150 आया. 155 और 150 किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको? सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का डेफिनेटली ज़्यादा है साइंस और हिंदी से. तो मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में ज़्यादा स्कोर किया गया है साइंस और हिंदी के कंपैरिजन में. नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज आपको ये दी गई है. अब आप इसको डिस्प्ले करो पाई चार्ट में. पाई चार्ट में करने के लिए तो हमें इसको सेंटर एंगल में कन्वर्ट करना है. कुछ नहीं, टोटल दे रखा है, हर नंबर को 72 से डिवाइड कर दो और सेंटर एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई. देखिए यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है प्रॉपर बेटा. 40 अपॉन 72 इंटू 360 कैंसिल करेंगे 200 डिग्री आएगा, फिर 60 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री आएगा, ऐसे 35 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, तो हमने इसको ग्राफ को 20 डिग्री, अब हमने इसके ग्राफ को बनाया है बेटा. ये दिख रहा है आपको 200 डेफिनेट इस तरीके से पाई चार्ट को रिप्रेजेंट किया है. इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. तो हमने क्या देखे आज के टॉपिक में, हमने समझा कि कैसे हम पाई चार्ट से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन से, कैसे हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम हिस्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस को हम कैसे कलेक्ट करके ग्राफ को बना सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में कवर अप करी है बेटा. थैंक यू.